चेंडूचा खेळ या पॉवर प्ले मध्ये असेल. 19 नंबरची जर्सी परिधान केलेला विनायक, या ठिकाणी विनायक म्हणजे गणपतीचे रूप आहे आणि गणपतीच्या रूपाने या ठिकाणी हा गोलंदाजीचा प्रारंभ करतोय. विश्वात ज्याची खाती असा गौरवपूर्ण विनायक आहे. कार्यरंभी तुला पूजेचा पहिला मान आहे. मूर्ती तुझी सुंदर किती छान आहे. गणराया तूच आमचा जीव की प्राण आहे. लेट्स प्ले, लेट्स द बॅटल बिगिन. पहिला चेंडूवर अक्रॉस द लाईन करण्याचा प्रयत्न केला होता. या ठिकाणी स्क्वेअर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. पहिल्या चेंडूवर धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. या ठिकाणी चेंडूचा विचार केला तर गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेला गेला, वाईड लाईन पर्यंत गेला आणि या ठिकाणी टेनिस क्रिकेट मध्ये वारंवार पाहिलं जातं बॅट्समन या ठिकाणी ट्रान्स घेतो ऑफ स्टंपला आणि आडव्या बॅटने चेंडू खेचून मारण्याचा प्रयत्न करतो ऑन साइडला. तशाच पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळालं. स्ट्राईक रोटेट झाली आणि सुशांत या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला येतोय. सुशांतचं सुद्धा या विभागामध्ये मोठं नाव आहे, परंतु नाव मोठं असून चालणार नाहीये. कर्तृत्व सुद्धा किंवा कामगिरी सुद्धा त्याच दर्जाची करावी लागेल. विनायक विरुद्ध या ठिकाणी सुशांत. लेट्स सी. या चेंडूवर अंदाधुंद फायरिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन बॅट अँड बॉल. बॉलचा तर विकेट किपरच्या दस्तान्यामध्ये अतिशय सुंदर चेंडू आपण पाहायला मिळाला. लेदर क्रिकेट मध्ये आपण जर असे पाहिले तर अशा पद्धतीचे चेंडू तुम्हाला वारंवार टाकावे लागतात, परंतु आडव्या बॅटने फलंदाजाने मारण्याचा प्रयत्न केला. कुठेतरी बॉल मध्ये स्विंग होतं जास्त आणि त्यामध्ये तो बीट झाला असं म्हणावं लागेल. विनायक चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिले 2 चेंडू आउट स्विंगर पद्धतीचे टाकले. हा चेंडू कशा पद्धतीचा असेल यावेळी मस्त पद्धत ये लगा धक्का सीमा रेषा पर 66. बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है. छोटे से आसमानी पटका, ये लगा छक्का, बेहतरीन छक्का. शैलीचा विचार केला तर पहिले 2 चेंडू अतिशय योग्य टप्प्यावर टाकले होते. काहीतरी वेगळं पण करण्याच्या नादात या ठिकाणी संघाला 12 धावांवर मुकावं लागलं. अतिशय या बोनस स्वरूपाच्या धावा असतील सर, कारण गोलंदाजाने पहिले 2 चेंडू चांगले हलवले होते. पुढच्या टप्प्यावर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि स्लॉग मध्ये चेंडू मिळाले. ऑन हॅट्रिक, कंप्लीट हॅट्रिक इन अ स्टाईल डिझाइन. राहुल मांढरेचं एक वैशिष्ट्यच आहे, जेव्हा जेव्हा ते मैदानात येतात तेव्हा तेव्हा त्यांच्याकडून बक्षिसांची खैरात होते आणि या 3 षटकारांसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्याकडून आलंय. काय बॅटिंग आपण पाहिले. धाव संख्या झालेली आहे ती 19. अर्थातच बॉलरचा जर्सी नंबर सुद्धा आहे. व्हाट अन कोइन्सिडन्स दिस इज. या ठिकाणी बॅट चिकट लागून थर्डमॅन क्षेत्रात जातो. शॉर्ट थर्डमॅनला तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा मागच्या मॅच सारखं 20 धावा आलेले आहेत. अतिशय संमिश्र स्वरूपाचं क्रिकेट आपल्याला सगळं या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पहिल्या 2 चेंडूवर गोलंदाज थोडासा फलंदाजांवर हावी झाला होता. तदनंतर या ठिकाणी फलंदाज सुशांतने जी फलंदाजी केली, अर्थातच पेणचा एक सुप्रसिद्ध खेळाडू गोट्या नावाने संबोधला जातो सुशांत मोहकल, त्याची आठवण करून देणारा प्रसंग आहे. कारण सर बरेचसे किस्से आहेत त्याचे. त्या खेळाडूला पाहण्यासाठी किंवा पेण विभागामध्ये टेम्पो भरून पब्लिक जात असते मॅच पाहण्यासाठी. अशा सुशांत मोकलची आठवण करून देणारा प्रसंग, कारण सुशांत नाव आलं, शांत स्वरूपाचा खेळाडू आणि या फलंदाजी पाहिली तर आक्रमक फलंदाजी, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीटेड 20 विदाउट लॉस. अशा पद्धतीचा धावफलक पॉवर प्लेचं सहयोग समाप्त झालंय आणि गोलंदाजी मार्फत संतोष या ठिकाणी येतोय. संतोष त्याला या ठिकाणी संतोष नसेल, कारण 20 धावा आलेल्या आहेत. कुठेतरी धावा वाचवाव्या लागतील. गोलंदाज विनायकच्या या ठिकाणी त्या धावा जास्त गेल्या आहेत, त्या कुठेतरी कव्हर अप कराव्या लागतील. तशा पद्धतीचे प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळते. परंतु पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालं. कुठेतरी ऍडव्हान्टेज बॉलरला सुद्धा असेल, परंतु जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी फिल्डिंगची सजावट, शॉर्ट कव्हर आहे, शॉर्ट पॉइंट आहे, शॉर्ट थर्डमॅन आहे, शॉर्ट लीग आहे, त्यानंतर
वाईड बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे, त्यानंतर स्क्वेअर लेग आहे, डीप मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे आणि लॉंग ऑफ. अशा पद्धतीची फिल्डिंगची सजावट करताना या ठिकाणी संतोष गोलंदाज आहे. या गोलंदाजी शैली म्हणजे काय सर, फिल्डिंगच्या सजावटीनुसार आउटसाइड ऑफ स्टंपला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न वारंवार त्याच्याकडून पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीचं परत उत्तर होतं, परंतु या ठिकाणी चेंडू थोडासा शॉर्ट होता. कव्हर रिजन मध्ये हा येतोय दणदणीत खणखणीत मसालेदार चौकार. थोडस ऑब्जेक्शन आहे, क्लिअर करायचंय अंपायर. लाईव्ह थोडस पॉज करायचंय. जो काय डिसिजन असेल तो लवकरात लवकर तुम्ही द्या, कारण या ठिकाणी सामन्याला खूप उशीर झालेला. आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला 2 एक्स्ट्रा सामने खेळवायचे आहेत. त्या दृष्टीने जर आपल्याला प्रयत्न करायचे असतील तर हा डिसिजन तुम्हाला लवकरात लवकर घ्यावा लागेल. खऱ्या अर्थाने सर आपण ग्राउंडचा विचार केला तर पूर्णतः ग्रीन लॉन आहे. त्याचबरोबर कोणताही खेळाडू ग्राउंड मध्ये डाय मारतोय त्याला कोणतीही इजा सुद्धा होऊ शकत नाही. अतिशय सुंदर मैदान आहे. अर्थातच रिलायन्स नागोडने या कंपनीने या इंडस्ट्रीने हे मैदान खूप चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलं आहे, अतिशय म्हणावं लागेल. कारण या मैदानाचा विचार केला तर या मैदानामध्ये बरेचसे खेळ खेळले जातात. मग ते कबड्डी असू द्या, फुटबॉल असू द्या, त्यानंतर व्हॉलीबॉल असू द्या, शूटिंग बॉल असू द्या, त्यानंतर हॉकी असू द्या किंवा खो खो असू द्या, बरेचसे खेळ खेळले जातात. आणि या मैदानामध्ये या ठिकाणी सकाळी आपण पाहिले तर सिक्युरिटी गार्डची प्रॅक्टिस सुद्धा असते. बरेचसे सिक्युरिटी गार्ड या ठिकाणी धावत सुद्धा असतात. हे मैदान खेळाडूसाठी आणि जे शरीर चांगलं बनवतात त्यांच्यासाठी सुद्धा पूरक आहे असं हे मैदान. आणि या मैदानामध्ये रंगलाय तर कुठे भावकी चषक 2022. आता आम्ही काय सांगणार. कमिटी जो काय निर्णय असेल तर लवकरात लवकर द्या. सामने आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये कंप्लीट करायचे आहेत. 4 षटकांचे सर्व सामने खेळवायचे आहेत. तर विनंती असेल कमिटी मेंबर्स जो काय डिसिजन असेल तो लवकरात लवकर तुम्ही द्यायचा आहे.
बाजाराला नवस बकऱ्याचा बोलीला. पहिल्या 2 दिवसामध्ये जरा थोडक्यामध्ये तुम्ही प्रेक्षकांसाठी जरूर सांगा, कारण मी 2 दिवस नव्हतो आणि मला जरूर आमंत्रण होतं, परंतु मी काही कारणास्तव येऊ शकलो नाही. कालच्या दिवसामध्ये या भारतातील पहिली शूटिंग बॉलची प्रीमियर लीग स्पर्धा होती अलिबाग मध्ये. त्या स्पर्धेमध्ये मी गेलो होतो आणि आमचा संघ जरूर 3य क्रमांकाचा पारितोषिक मिळवलं. चला सामना चालू करायचा आहे. पंच खेळाडू यशवंत खारचा आहे. पंच सामना चालू करून घ्या. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. या ठिकाणी संतोष गोलंदाज त्याच्यावर आक्षेप घेतला होता, परंतु निर्णय अंततः काय झाला की तो त्या गावचाच आहे. मुंबईमध्ये तो नोकरी धंद्यासाठी जो कार्यरत आहे, त्यामुळे त्याच्या आधार कार्डवर या ठिकाणी ऍड्रेस मुंबईचा आहे, परंतु यशवंत खार या गावचाच तो सुपुत्र आहे. या ठिकाणी या ठिकाणी संतोष पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हरची विकेटने चेंडू घेऊन तो या ठिकाणी हलक्या हाताने चेंडू ग्लान्स केलाय. लग आपला फिल्डर तैनात आहे. या ठिकाणी सफल झाला. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं ना, तर ज्या गोलंदाजावर आक्षेप घेतला तोच गोलंदाज कमाल करताना आपल्याला पाहायला मिळाला. जिजे विनंती असेल, जो काय ऑब्जेक्शन असेल, जो काय तुमचं अपील असेल किंवा जो काय तुमचा अपोजिट टीमवर ऑब्जेक्शन असेल, तो तुम्ही प्लेइंग 11 सादर करताना तिथेच घ्यायचं आहे. नंतर कोणताही ऑब्जेक्शन आम्ही ग्राह्य धरला तुमचा जाणार नाही, याची नोंद घ्यायची आहे. यानंतर आपण सगळं फलंदाजाकडे जाऊयात. रिझवान या ठिकाणी येते. पंचक्रोशी प्रीमियर लीग मध्ये अर्धशतक झळकावत होते या खेळाडूने, आणि जरूर विचार केला तर रिव्हर्स शॉट किंवा विकेटच्या मागे चांगले शॉट खेळतो हा रिझवान, आणि या ठिकाणी वन डाऊन बॅट्समन स्वरूपात मैदानात दाखल झालाय. सन्माननीय सीताराम महादेव पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठापाशी यायचं आहे. आपला सुद्धा सहर्ष स्वागत कुते भावकी चषक 2022. या ठिकाणी पहिला चेंडू पायावर टाकला होता. विकेट किपरच्या पायाला लागून चेंडू गेला. वाईट +1 आम तो आम और गुटलियो के बिदाम. वाईट सुद्धा टाकला, एक धाव सुद्धा आली, आणि या ठिकाणी 22 स्वरूपाची सुद्धा धाव आलेली आहे. धावसंख्या आतापर्यंत 26 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॉलर नेम संतोष अँड बॅट्समन नेम सलमान. या ठिकाणी दबंग स्टाईलने या ठिकाणी मोठा फटका मारला. मिड विकेट रिजन मध्ये 6 धावांसाठी डीजे.
तो नेहमी म्हटलं जातं जो पसीने से नहाते वो अक्सर इतिहास बनाते हैं. या ठिकाणी स्लॉट मधील चेंडूला पुरेपूर समाचार घेतलाय फलंदाज सलमानने या ठिकाणी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न केला होता, अक्रॉस दी लाईन करण्याचा प्रयत्न केला, जरूर या ठिकाणी खेचून चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला होता मिड विकेट रिजन मध्ये. बॅटच्या अपर इथला चेंडू लागला आणि जरूर या ठिकाणी या चेंडू मागे मिळाली एक धाव. थोडक्यात बचावला असं म्हणावं लागेल. जरूर फिल्डिंगच्या व्यूहरचनेकडे आपण पाहूयात. शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, त्यानंतर लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेग अशा पद्धतीची फिल्डिंग दिसत आहोत. यावेळी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू लावला जाईल. क्षेत्ररक्षक तिथे देण्यात आहे. चांगला थ्रो, चांगली फेकी. 2 धावा कंप्लीट झाल्यात की नाही या ठिकाणी होतोय सलमान बॅक टू द पवेलियन. तंबूच्या आश्रयाला डीजे ये बँड काय घडले सर या सामन्यामध्ये पहा. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा, त्यानंतर संतोष गोलंदाज आला, त्याच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार आला, त्यानंतर त्याच्यावर आक्षेप झाला. आक्षेप झाल्यानंतर त्याने दुसऱ्या चेंडूवर विकेट मिळवली, तिसऱ्या चेंडूवर त्याने षटकार खाला आणि चौथ्या चेंडूवर या ठिकाणी रनर स्वरूपाची विकेट. संमिश्र स्वरूपाचं क्रिकेट. जो मोमेंटम पहिल्या षटकामध्ये होता तो कुठेतरी ब्रेक केला यंगस्टर बेंडसे संघाने. आणि यंगस्टर बेंडसे संघाचे 2 महत्वाचे खेळाडू अर्थात नयन कोथे आणि या ठिकाणी रिझवान मांढरे या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळते. रिझवान मांढरे एक आगळ्या वेगळ्या शैलीने त्याने बॅट पकडलेली आहे, परंतु फटके काय असतात त्याचे लाजवाब फटके. या ठिकाणी स्क्वेअर कट केलाय. गुंडप्पा विश्वनाथ सरांची आठवण करून देणारा हा प्रसंग. चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार. कंप्लीट पंच. ओव्हर कंप्लीट झालेली आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर विकेट, त्यानंतर वाईड +1 आला, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर 1 धाव, त्यानंतर 1 धाव आणि रनआउट आणि या चेंडूवर चौकार. 6 चेंडू झालेले आहेत सर. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 38 धावा. वाईट चेंडू सर पकडले, वाईट चेंडू सोडून झालेले आहे सर. वाईट चेंडू आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आला, त्यानंतर रनआउट स्वरूपाची विकेट आली. ओव्हर कंप्लीट झालेले आहे. 2 ओव्हर्स कंप्लीटेड, 38 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अशा पद्धतीचं धावफलक आहे. मैदानात पाणी घेऊन जायचं आहे. अतिशय सुंदर सर आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला 2 षटकांमध्ये. यावेळी आपण जर संतोषचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर त्याने कुठेतरी कॉन्फिडन्स त्याचा डगमगला नाही. त्याच धैर्याने, त्याच जिद्दीने त्याने गोलंदाजी केली आणि या षटकामध्ये जरूर 2 विकेट्स त्याने मिळवल्या. परंतु काहीतरी वेगळं कल्पन करण्याच्या नादात या ठिकाणी त्याने जे चेंडू टाकले ओव्हरपिच पद्धतीचे झाले आणि संतोष या गोलंदाजावर सलमानने एक षटकार ठोकला आणि तदनंतर अंततः आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी रिझवान मांढरेने एक चौकार ठोकला, ज्याच्या मदतीने या षटकामध्ये 18 धावा आल्या आणि 2 विकेट्स आल्या. जर धावगती पाहिली तर सर जवळपास 20चीच धावगती आहे असं म्हणावं लागेल. आणि जरूर यंगस्टर बेंडसे संघाचा विचार केला तर रिझवान मांढरे आणि नयन कुथे हे 2 महत्वाचे खेळाडू आहेत जे मिडल ऑर्डर मध्ये वारंवार फलंदाजी करत असतात. नयन कुथेचा विचार केला तर जरूर या विभागातील किरण पवार म्हणून त्याला ओळखलं जातं. अर्थातच सावळी या संघाचा खेळाडू. आणि किरण पवारचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय तर एका हाताने तो षटकार सांगून मारू शकतो असा खेळाडू, ज्याला अँड्रे रसेलने सुद्धा फॉलो केलेला आहे. तो नयन कुथे या ठिकाणी फलंदाजीसाठी गेलाय, फिल्डिंगची पडताळणी करतोय, या ठिकाणी पाहणी करतोय. ज्यावेळी फिल्डिंग जर आपण सर पाहिली तर फिल्डिंगची सजावट आपण पाहतोय.
डीप पॉइंट आहे, त्यानंतर शॉर्ट थर्डमॅन आहे, शॉर्ट कव्हर आहे, त्यानंतर लॉंग ऑफ आहे, लॉंग ऑन आहे, डीप मिड विकेट आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट स्क्वेअर लेगला आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन रिजन मध्ये आणि एक क्षेत्ररक्षक फाईन लेगच्या दिशेला आणि गोलंदाज येतोय सुमित. लेफ्ट हँड उभरती विकेटने गोलंदाजीला तो प्रारंभ करतोय. 4 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला हा गोलंदाज या ठिकाणी स्लॉट मध्ये चेंडू आला होता, वन बाउंस क्षेत्ररक्षकांकडे गेलाय, परंतु एलिव्हेशन चांगलं नव्हतं, शॉट चांगला होता, फटका सुद्धा मिडल ऑफ बॅट जरूर कनेक्ट झाला होता, परंतु एलिव्हेशन चांगला असतं जरूर चेंडू सीमारेषा पार झाला असता. परंतु जर तर त्या गोष्टींना क्रिकेटमध्ये थारा नाहीये. पहिला चेंडू गोल्डन स्पॉटवर टाकल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला, मिडल स्टंपवर आला आणि नयन कुतेने या ठिकाणी मिड विकेट क्षेत्रात खेळलेला असताना सन्माननीय अशोक सखाराम कुते साहेब यांना विनंती असेल पण व्यासपीठावर यश यायचं, त्यांचा सुद्धा सहर्ष स्वागत आणि त्याचा सत्कार करण्यात येत आहे. या ठिकाणी आपण पाहिलं तर काय रिजवान मांढरे बॅक टू द पवेलियन. आपला छोटा भाऊ आउट झाल्यानंतर मोठा बंधू या ठिकाणी मैदानात येतोय राहिल मांढरे. जरूर राहिल मांढरेचा विचार केला तर मैदानामध्ये जेव्हा येतो तेव्हा बक्षिसांची खैरात त्याच्याकडून पाहायला मिळते, परंतु चौकार षटकारांची आतिषबाजी त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळेल का हे मोठं प्रश्नचिन्ह असेल. या ठिकाणी या ठिकाणी 39 धावा झालेल्या आहेत, 3 विकेटचं पतन झालेलं आहे. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. या ठिकाणी सुमित गोलंदाज अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण गोलंदाजी करतोय, लेफ्ट हँड उभरत्या विकेटने गोलंदाजी करतोय. लेफ्ट हँड गोलंदाजचं वैशिष्ट्य काय असतं सर, राईट हँडेड बॅट्समॅनसाठी चेंडू पळला त्यांचा नॅचरल अँगलने जर टाकला, नॅचरल स्विंगने जर त्यांनी टाकला तर आउट स्विंगर पद्धतीचा चेंडू हा राईट हँडेड बॅट्समॅनसाठी असतं. हे वैशिष्ट्य या ठिकाणी मागच्या चेंडूवर आपल्याला जरूर पाहायला मिळालं आणि जरूर रिजवान बॅक टू द पवेलियन झाला. सर थोडंसं थांबवतोय. सन्माननीय अशोक सखाराम कुते साहेब यांचा यथोचित सत्कार केला जातोय. मी सन्माननीय संजयजी कुते सर यांना विनंती करतोय की त्यांचा यथोचित सत्कार करायचा आहे. महादेवजी कुते सर यांच्या शुभ हस्ते मायेची शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केला जातोय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद सर. बरेचसे मान्यवर या ठिकाणी येत आहेत, या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत, कारण संडे इज द फन डे. उलटास पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी स्कोअर केला, तिथे क्षेत्ररक्षक देत आहे काय घडणार यामध्ये, परंतु चेंडू अंततः थोडासा स्लोअर पद्धतीने गेला, 2 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत. उलटास पद्धतीचा चेंडू होता, थोडासा या ठिकाणी विड्थ मिळाली होती आणि बॅटच्या खालच्या पट्टीत चेंडू थोडासा ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला होता, कट करण्याचा प्रयत्न केला होता या ठिकाणी राहिलने, परंतु अंततः या चेंडूवर आपण जर पाहिलं तर 2 धावा आलेल्या आहेत. 2 धावाच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा हलतं राहते, 41 धावसंख्येवर जाते जेव्हा 3 विकेट्स त्यांच्या संघाच्या तंबूच्या दिशेला आलेले असताना. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे, या ठिकाणी धावसंख्या चांगली आहे, परंतु धावसंख्येवर ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाज सुमित यांनी केलेला आपल्याला जरूर पाहायला मिळते. सुमित वर्सेस राहिल असा पॅटर्न आपण मैदानात पाहतोय. यावेळी नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन बॅट अँड बॉल, विकेट किपरच्या अंगाला लागून या ठिकाणी हा चेंडू जातोय फाईन लेगला, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव या ठिकाणी मिळते 22 रुपयाची. बॅटकट लागलेली आहे, विकेट होती सर. क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं पकडो कॅच जितो मॅच, परंतु ही कॅच सर खूप कठीण होती, कारण क्लोज किपिंग करणं खूप कठीण असतं. MS धोनी सर, त्यानंतर गिलक्रिस्ट, त्यानंतर मार्क पाउचर असे बरेचसे या ठिकाणी विकेट किपरची नाव घेऊ इच्छितो मी. या ठिकाणी खोलो टप्प्याचा चेंडू कार्पेटच्या सारी चेंडू केलेला आहे तो मिड विकेट रिजन मध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, त्यांनी चांगलं या ठिकाणी धावत येऊन चेंडू अडवला आणि 1 धाव या ठिकाणी नयन कुतेची वाचू शकला नाही असं म्हणावं लागेल. एकेरी दुहेरी धावा काढायला लागतील, परंतु जे प्रेक्षक आलेत ना त्यांना चौकार षटकारच पाहायचे आहेत, कारण आजचा दिवस आता तर नॉनव्हेज दिवस आणि मटण मच्छी वारचा हा दिवस. या ठिकाणी राहिल मांढरेचा अतिशय जवाब शॉट, गॅप मध्ये चेंडू, संजीवनी चौकार. निघाल्या करवल्या जरूर सर. या ठिकाणी या गाण्याकडे आपण जाऊयात. योगेश अग्रावकर, बॉल डॉट झालेला आहे
आणि बॉल फुटलाय याचा अर्थ काय, तर परत एकदा गोलंदाजाला चेंडू टाकावा लागेल. या ठिकाणी दुर्दैव म्हणावं लागेल ते फलंदाजाचं. पुन्हा एकदा जाऊया आपण या गीताकडे. ज्यावेळी आपण गीत ऐकलं तर डीजेच्या माध्यमातून, अर्थातच योगेश आग्रावकर, एका रात्रीत जर कोण स्टार झाला असेल ना तर त्यामध्ये योगेश आग्रावकर यांचं नाव येतंय. कारण बरेचसे गीत त्यांनी गायली आणि जरूर योगेश आग्रावकर सरांचा विचार केला तर सर अलिबाग मध्ये एका झेरॉक्स सेंटर मध्ये ते कामाला जायचे, भजनामध्ये ते गायला जायचे. भजनाची प्रचंड आवड त्यांना आहे, परंतु एखादं त्यांना एक दोन गाणी मिळाली त्यानंतर जो त्याने जो मोमेंटम मिळवला आणि एक गाणं आई तुझं देवलं, ज्या गाण्यावर त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळाला. म्हणजेच काय तर एका रात्री स्टार होणं खूप कठीण असते, खूप मेहनत असते. आणि अर्थातच मैदानामध्ये काय घडलं, या ठिकाणी राहिलने चौकार ठोकला होता मिड विकेट रिजन मध्ये, परंतु चेंडू चेक केल्यानंतर जर आपल्याला पाहायला मिळालं तर चेंडू फुटला होता. धोका, गोलीगत धोका. यावेळी आपण पाहतोय बॉल इज इन एअर, फिल्डर ऑन द रेड अँड टेक्स इट सो बॉबली. राहिल इज गॉन बॅक टू द पवेलियन. सम्राट का होता है ठिकाणी अंततः विकेट मिळवली. म्हणजेच काय, तेरे हर वार पे पलटवार हूं मैं, तेरे हर वार पे पलटवार हूं मैं, यूं ही नहीं कहलाता इस खेल का शरद पवार हूं मैं. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43 धावा, 4 विकेटचं पतन. अंतिम षटक स्लॉगवर अतिशय महत्वाचं षटक असतं. मागच्या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर 3 षटकार आले होते, सामन्याला कलाटणी मिळाली होती. या मॅच मध्ये तशा पद्धतीचं चित्र गोलंदाजीच्या बाजूने लागेल का, चांगल्या पद्धतीची ओव्हर टाकेल का? कारण राजस्थान आणि दिल्लीची मॅच झाली होती, त्यामध्ये जेव्हा या ठिकाणी जो गोलंदाज होता, आज मला नाव आठवत नाही, परंतु 19वं ओव्हर त्यांनी मेडन टाकलं आणि अंततः दिल्लीचा फलंदाज या ठिकाणी रोहमन पॉवेलने जे षटकार ठोकले होते, जरूर एक वादग्रस्त एक पंचांचा निर्णय झाला होता त्यामध्ये, परंतु अंततः स्लॉगर मध्ये जी गोलंदाजी केली त्याने ती कुठेतरी सामन्याला त्यांच्या बाजूने घेऊन गेले असं म्हणावं लागेल. गोलंदाज या ठिकाणी येतोय विराज. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी नयनने केला आणि अंततः काय पाहिलं, विकेट किपर चेंडू खाली गेला. नयन इज गॉन बॅक टू दी पवेलियन. तंबूच्या दिशेने मार्गस्थ जाईल. या चेंडूवर जेव्हा गोलंदाज विकेट मिळवताना त्याचा कॉन्फिडन्स 100 नाही 200 पटीने वाढतो. आणि स्लॉग ओव्हर आहे, स्लॉग ओव्हर मध्ये पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केल्यानंतर गोलंदाज थोडासा कॉन्फिडन्स, नवीन बॅट्समन स्ट्राईकला जाईल, कारण क्रिकेटमध्ये थोडेसे बदल झालेले आहेत क्रिकेटच्या नियमांमध्ये आणि तेच नियम या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये सुद्धा फॉलो होतील असा कमिटीने निर्णय घेतलाय. IPL मध्ये सुद्धा हे निर्णय फॉलो व्हायला लागले, पण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये अजूनही ते निर्णय फॉलो व्हायला लागले नाही. हे होऊ शकतं, परंतु चांगला निर्णय या ठिकाणी ICC ने घेतलाय. अर्थातच MCC क्रिकेट क्लबचे हे नियम, अर्थातच क्रिकेटमध्ये 42 नियम आहेत आणि यामध्ये अजून एक नियम ऍड केला असं सर म्हणावं लागेल. या ठिकाणी गोलंदाज विराज पहिल्या चेंडूवर सफल झाल्यानंतर नवीन फलंदाजासाठी फलंदाजी करण्यासाठी या ठिकाणी गॅप मध्ये चेंडू केला, तिथे षटक नाही, निर्मानुष्य जागे चेंडू सीमा रेषा पार, फरफर चौकार. मेहनत का नशा करो,
मेहनत का नशा करो पूरी लाइफ तक टिकेगा। मेहनत का नशा करो पूरी लाइफ तक टिकेगा। दारू क्या है, आज पियो तो सुबह उतर जाएगी। कारण हा मेहनतीचा चौकार होता, त्याला माहिती होतं की मिड ऑफला फिल्डर आतमध्ये आहे ऑफ साइडला, आणि जरूर चेंडू 30 असेल तर जर पार केलं तर आपल्या संघाला 4 धावा मिळू शकतात। आणि या फलंदाजाने तशा पद्धतीने अर्थात ऋतिकने ते करून दाखवलं। अतिशय सुंदर शॉट, देखणा फटका म्हणावा लागेल। गोलंदाज विराज पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्पॉट मध्ये चेंडू येत आहे, तिथे निर्मानुष्य झालेत, पुन्हा एकदा चेंडू लँड होतोय। निर्णयाची प्रतीक्षा, चेंडू सीमारेषा पार, पुन्हा एकदा ऐकतोय चौकार। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा, लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल अक्सर टूटेगा, और सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो अक्सर रेकॉर्ड टूटेगा, असं म्हणावं लागेल। या ठिकाणी ऋतिकने बॅक टू बॅक 2 चौकार लगावलेत ऑन हॅट्रिक। या ठिकाणी पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा। क्रिकेट नियमावली नियम क्रमांक 22, चेंडू वाईड बॉल, अतिरिक्त धावसंख्येत 1 ने वाढ। या अतिरिक्त धावा सर खूप महत्वाच्या असतात, कारण टर्निंग पॉइंट सुद्धा ठरू शकतात। एक धाव या ठिकाणी मिळवण्यासाठी जो प्रयत्न असतो ना गोवा फलंदाजाचा, तो खूप मोठा असतो। या ठिकाणी हँडसम व्हाट अ शॉट, दिस इज अमेजिंग शॉट, यल्लग षटकार, छत्रपतींचा छावा, षटकार 6 धावा। अतिशय देखणा फटका, हाय अँड हँडसम असं म्हणतात या शॉटला, आणि जरूर संजयजी कुते यांनी या फटक्याचं जरूर त्याला दाद दिले आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा दिलंय। काय सर या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करतायत। जरूर अशा पद्धतीचं प्रोत्साहनाची जरूरत असते खेळाडूंना। पहिल्या 2 चेंडूंना चौकार, या वेळी काय ठरवलं, चेंडू सीमा रेषा पार, परंतु एका बाहेरच टप्पा पडला पाहिजे असा निर्णय या ठिकाणी फलंदाज ऋतिकने घेतला होता। विराजवर आक्रमण, आणि या ठिकाणी बॅटची कड लागून दरम्यान षटकार लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, आणि पुन्हा एकदा येतोय संजीवनी चौकार। आदर्श पाटील यांच्याकडून सुद्धा या ठिकाणी ऋतिक साठी येतो 100 रुपयाचं पारितोषिक, बक्षिसांची खैरात। परंतु मी नेहमी म्हणतो, सांगून गेलाय तू का पैशाला मुकू नका। सुशांतचा भाऊ ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, या ठिकाणी व्हाट शॉट, कॉमेंट्री बॉक्सला मानवांना धीर असं वाटलं होतं, परंतु काय यांच्याकडून सुद्धा ऋतिक साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। ज्या ऋतिकने फलंदाजीचा विचार केला ना, तर 22 धावा त्याने केल्या, त्या 18 धावा केल्या, सॉरी 18 धावा त्याने केल्या, त्यामध्ये 3 चौकार आणि 1 उत्तुंग असा षटकार, 5 बॉल 18 रन। अतिशय महत्वपूर्ण कामगिरी सर आपण पाहिले। पहिल्या षटकामध्ये सर आपण पाहिलं तर 20 धावा आल्या, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 18 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 12 आणि 5 धावा आल्या, आणि त्यानंतर अंतिम षटकामध्ये 19 धावा। म्हणजेच काय तर धावसंख्या झालेली ती 62-62, 63 धावांचा आव्हान। अतिशय फलंदाजी चांगली झालेली आहे यंगस्टर बेंडसे संघाची। पहिल्या इनिंगचं सर जर तुम्हाला वर्णन करायचं असेल तर कशा पद्धतीने कराल सर? विनोद गोरे यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय, तब्बल 400 रुपयाचं सर पारितोषिक आलंय, 5 चेंडू आणि 18 धावा सर। धन्यवाद कपिल सर।
तो कपिल सर, आपने कहा था कि इस स्लॉग ओवर में हनामारी के षटक में जब गेंदबाजी के लिए आए थे गेंदबाज विराज, मैं यंगस्टर बेंच से टीम से गुजारिश करूंगा फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द कर ले, प्लीज कोऑपरेट करे। तो यहाँ पर दोस्तों कपिल सर ने मुझे कहा कि किस तरह की गेंदबाजी के, और अब अक्सर कहते हैं लैला की शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया। अरे गेंदबाज इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया, क्योंकि आखिरी गेंद पर 19 रन खर्च किए गेंदबाज विराज ने। विराज एक नामचीन गेंदबाज है दोस्तों, पहले काफी लाजवाब गेंदबाजी करते पर स्लॉग, और तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश रहेगी, एक सूचना रहेगी कि मैदान के अंदर कोई भी सेंटर गार्ड नहीं लगाएगा, यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये दोस्तों लाइव टेलीकास्ट ड्रीम क्रिकेट डॉट के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। अगर कोई भी खिलाड़ी गार्ड अगर मैदान पर लगाता है तो उसे पेनलाइज किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, दौरा नहीं, तो प्लीज कोऑपरेट करें। तो जीतने के लिए हमारे गुण लेखक तो यहां पर दोस्तों जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत टीम यशवंत खार को, निर्धारित 24 गेंदे 63 रनों की जरूरत, और इसमें जो टीम जीतती है वो बुरमाली टीम के साथ सेकंड राउंड खेलेगी। सम्माननीय समाधान प्रकाश वारगे साहब, इनकी जानिब से बेस्ट बैट्समैन के लिए वॉरियर्स की बैट आ चुके हैं, उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। बेस्ट बैट्समैन के लिए सम्माननीय समाधान प्रकाश जी वारगे सर, इनकी जानिब से एक स्पोर्ट्स बैट आ चुके हैं, उनका भी मैं प्रतियोगिता के द्वारा उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उसी तरह से उत्कृष्ट गेंदबाज के लिए स्पोर्ट्स शूज सम्माननीय किरण यशवंत जी कुत्ते, इनकी जानिब से स्पोर्ट्स शूज दिए गए, उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो दोस्तों सलामी की जोड़ी मैदान पर यशवंत खार की जानिब से संतोष और उनका साथ देते हुए विनायक। तो यहां पर जीतने के लिए 24 गेंदे 63 रनों की जरूरत, इस मैच में कड़ा संघर्ष, गेंदें देनी है मैदान पर। तो कपिल सर, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी ऋतिक ने, तो अक्सर कहा जाता है हमारे स्टार कव्वाल ऋषि वारगे की जानिब से हैट्रिक के लिए, रिस्की रिशॉन इनकी जानिब से हैट्रिक के लिए 200 रुपए का इनाम आता हुआ। तो दोस्तों अल्ताफ रजा सर, आपको पता होगा कव्वाल विकेट के हैट्रिक के लिए। तो अल्ताफ रजा ने कहा था जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। जिस तरह से स्लॉग ओवर में 19 रन खर्च किए और अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान दिया था, कहो ना प्यार के हीरो ऋतिक रोशन की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी की ऋतिक ने। मैच इज ऑन, लेट्स प्ले। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पहला पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए अनिल, साहित्य बल्लेबाज संतोष नाम से विनायक, 24 गेंदे 63 रनों की जरूरत। और मैं अक्सर कहता हूं डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। पहली गेंद लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद, उसे सलमान पूर्वक खेल दिया, गेंद के नीचे सलमान, काफी बेहतरीन थ्रो, पर वहां पर खराब गैदरिंग और गेंद को ढकेल दिया है। अच्छी थ्रो जरूर थी पर फील्डर ने अच्छा बैटिंग नहीं किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से मुकम्मल किए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है चुकीला माफी नहीं, हर एक गेंद के यहाँ पर यहाँ समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ। सन्माननीय मोरेश्वर काशीनाथ वारगे साहेब कुठे असाल तर आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठापाशी यायचं। सन्माननीय मोरेश्वर काशीनाथ वारगे सर यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठापाशी यायचं, आपला सुद्धा सहर्ष स्वागत। फिर से एक बार अनिल बॉलिंग मार्क पर विनायक के लिए, इस बार विनायक ने आओ देखा ना था, गेंद स्लॉट में और भेज दिया है पार्किंग स्लॉट में 6 रनों के लिए मस्तक पे दस्तक।
तो कपिल सर जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी वहां पर 3 रन लिए और स्ट्राइक रोटेट हुई और पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया बल्लेबाज विनायक ने। इसी ऊपर दबाव दिखाई देता हुआ इस बार देखिए स्लॉट में डालने की प्रयास पर अच्छा स्ट्रोक यहां पर शॉर्ट पॉइंट रीजन में गेंद ट्रेवल होती हुई तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर। गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, आशिक को महबूबा मुबारक और सर सचिन रमेश तेंदुलकर सर आपको हमारे तरफ से जन्मदिन मुबारक। आज गॉड क्रिकेट का गॉड जिसे कहा जाता है जो उनका जन्मदिन और उनका स्कोर बोर्ड पर स्कोर आता हुआ 10 का बस और इस बार डॉट गेंद जाती हुई कोई रन की गुंजाइश नहीं। हार गुंजाइश को खारिज किया गेंदबाज अनिल ने। स्कोर रुका हुआ मात्र 10 रन। एक छक्के की सहायता से खेलते हुए 9 सेकंड पर बल्लेबाज विनायक स्ट्राइक पे संतोष फिर से एक बार अपने ओर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज अनिल सामना करेंगे संतोश। इस बार पैडल स्वीप अच्छा प्रयास लाजवाब एफर्ट 100% देने होंगे पर किस्मत हमेशा कपिल सर बहादुरों का साथ देती और आज साथ दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम यशवंत खारका और संतोष का। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 11 रन स्कोर बोर्ड पर। हर एक गेंद के ऊपर समीकरण बदलता हुआ क्योंकि यहाँ पर टीट फॉट से प्रत्युत्तर देना होगा क्योंकि हिमालय पर्वत खड़ा किया है, बड़ा स्कोर खड़ा किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग स्टार बेंसे टीम ने। स्ट्राइक बल्लेबाज एक छक्के की सहायता से खेलते हुए विनायक गेंदबाजी मार्ग पर अनिल इस बार सफल होकर खेल दिया है, रूम बनाकर खेल दिया है मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार मस्तक पे दस्तक गेंद सीमा पार षटकार डीजे। रोहा तहसील में चलते उसी तरह से आज बेंसे के सलमान को इसी तरह से चलना होगा, अपनी दबंगगिरी दिखानी होगी और इस बार गेंदबाजी मार्ग पर बल्लेबाजों को रोकना होगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। इसमें जो टीम जीती है वो वही इसमें जो टीम जीतती है वो बुरमाली टीम के साथ सेकंड राउंड खेलेगी। बुरमाली टीम से गुजारिश है आप सज्ज रहे, तैयार रहे। तो फिर से एक बार सलमान निजी पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज संतोष एक सलामी भरी बल्लेबाज पर 9 स्ट्राइक पे बल्लेबाज विनायक भी इन्होंने 2 छक्के जरूर जड़े, अपने पारी के लिए काफी लाजवाब बल्लेबाजी का नजराना पेश किया है। तो फिर से एक बार सलमान 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए क्रिकेट की परिभाषा में अक्सर 17 को खतरा कहा जाता है। तो गेंदबाज सलमान किस तरह से 17 का खतरा निर्माण करेंगे या बल्लेबाज यशवंत खार के संतोष और विनायक उन्हें किस तरह से बल्लेबाजी के ऊपर अपने तेवर दिखलाने में कामयाब होंगे। मैच फास्ट लिया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। हेलो तो सलमान फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए, क्योंकि फील्डिंग का एनालिसिस देखा है उन्होंने, फील्डिंग प्रोडक्शन जरूर लगाया है। उस तरह की गेंदबाजी होगी या विनायक और संतोष जैसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब होंगे। तो अपने ओवर की पहली गेंद सलमान गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होते हुए 7-8 कदमों का रन अप अंपायर को पार करते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद यहां पर दक्ष पंच अंपायर का नौका आता हुआ, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरी गेंद को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। तो अगली गेंद फ्री हिट जरूर रहेगी।
धन्यवाद सर। अजून एक वाक्य मी बोलू इच्छितो। हमें तो अपनों ने लूटा उनमें कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा उनमें कहा दम था, ये गेंद भी जहां पड़ा जहां चूना कम था। बेहतरीन, बहुत ही खूब कहा सर आपने। यहाँ पर फ्री की गेंद रहेगी, एक गेंद खराब जरूर डाली सलमान ने, तो संतोष के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, लाइफ लाइन संजीवनी की गेंद रहेगी। स्कोर जा पहुंचा 18 रन और इस बार देखिए सफल होकर खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। डीजे छक्का लगाकर आगाज किया है, अभी अभी छक्का लगाया है, चौवा लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है, तो किस तरह का अंजाम होगा। तो कपिल शर्मा अक्सर कहता हूं, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। तो फिर से एक बार क्या कमबैक करेंगे गेंदबाज सलमान, क्योंकि दबंगिरी यहां पर करनी होगी। फिर से एक बार नो गेंद खराब, यहां पर बैकवर्ड लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। चौकार। चषक रंगलाय गोयार लयच संतोष ने अपने तेवर दिखलाए, 5 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। फिर से एक बार फ्री हिट की गेंद, यहाँ पर सलमान थोड़े से अपने लाइनों लेन से भटकते हुए, जहां पर रनों की कोई कमी बौछार करनी थी वहां पर बोनस के रन देते हुए सलमान। फिर से एक बार स्ट्राइक के बल्लेबाज फ्री हिट की गेंद डालने के लिए तैयार संतोष के लिए। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे सुशांत पर फ्री हिट की गेंद जरूर थी, तो यहाँ पर अच्छा कैच जरूर लपक लिया था, पर लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है संजीवनी, और उसे संजीवनी का फायदा हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। काफी खराब और यहाँ पर दिखाई देता हुआ गेंदबाज सलमान द्वारा, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए विनायक। आहार इस बार लीडिंग एज लगा, विनायक की पारी का अंत हुआ। जिस मछली की तलाश थी उसी मछली को जाल में फांस दिया गेंदबाज सलमान ने। डीजे को मौका। डीजे 30 रन, अभी भी 33 रनों की जरूरत। बल्लेबाज ने मैदान पर नमूद होते हुए नीतीश मात्रे। तो नीतीश देखना एक बड़े नामचीन बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक इनके पास जरूर लगाने की ताकत है, क्लास है इस खिलाड़ी के पास। क्या सलमान इस बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर बुरमली संघाचे खेळाडू कुठे आजूबाजूला असतील तर त्यांनी या पुढची होणारी आपली मॅच आहे याची नोंद घ्यायची आहे। तो फिर से एक बार मैदान पर नमूद होते हुए बल्लेबाज नीतीश, एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों कद कादी पर जाइए मत, इनके पास वो पावर है जो पावर फुल स्ट्रोक खेलते हैं और सीमा रेखा के बाहर भेजने की ताकत है वो बल्लेबाज नीतीश पर। गेंदबाजी मार्ग पर सलमान, दबंगिरी करनी होगी। और इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे अनिल, अब विकेट का पतन, गोल्डन डक का शिकार, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। डीजे को मौका।
इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट के नुकसान पर सलमान अपने ओर की अभी भी 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार रहेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे संतोष। इस बार पटकी हुई गेंद उसे खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। 2 खिलाड़ियों के बीच में से दरार, गेंद सीमा पार। बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 37 रन। अभी भी 5 गेंदों में 20 रन खर्च किए गेंदबाज सलमान ने, काफी नाराज करते हुए अपने साथी सहकारियों को। अभी भी इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी। कुणाल एक छक्के की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। इस बार फिर से एक बार फ्लिक करना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, शॉर्ट लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी जरूर तैनात थे। रिजवान वहां पर तैनात थे, तब तक रिजवान वहां पर तैनात थे। 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। मैदान पर पानी लेके जाए प्लीज। तो दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। निर्धारित 12 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी तो जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 25 रन। क्या होगा इस मैच में, कौन होगा विजेता? कुत्ते भाव की चषक 2022 जय हनुमान क्रिकेट क्लब धुलवाड़ आयोजित, जिसका फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25,000 और थर्ड प्राइज है 15,000। भव्य झलाका चषक बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकिल है, और बेस्ट बैट्समैन के लिए वॉरियर्स की बैट, और बेस्ट बॉलर के लिए स्पोर्ट्स शूज। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निजी पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज निखिल। तो क्या निखिल इस पारी में अपनी डूबती नैया को जरूर किनारे पर लाएंगे कि इस तरह की गेंदबाजी होगी यंग स्टार बेंसे की जानिब से? और निखिल के लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई चिल्लर ग्रुप इनकी जानिब से 500 रुपए विकेट की हैट्रिक के लिए। चिल्ला ग्रुप इनकी जानिब से 500 रुपए विकेट की हैट्रिक के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल। 12 गेंदे अभी भी 25 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच में? पहले 2 ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी की यशवंत खान टीम ने, टीट फॉर टैट जस्ट से प्रत्युत्तर देने में कामयाब। तो फिर से एक बार निखिल अपने ओर की पहली गेंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामना करेंगे कुणाल। पहली गेंद हल्के हाथों से धीमी गति से डाली हुई गेंद, शॉट एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी सलमान जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए इस 1 रन की सहायता से अपने साथी सहकारी बल्लेबाज संतोष को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 39 रन स्कोर बोर्ड पर। 11 गेंदे अभी भी 24 रनों की जरूरत। हर एक गेंद के ऊपर समीकरण बदलता हुआ। तो लॉन्ग लेग की दिशा में थोड़ी सी फील्डिंग लगाते हुए यहां पर गेंदबाज निखिल। तो फिर से एक बार निखिल अपने ओर की दूसरी गेंद। 11 गेंदे 24 रनों की दरकार। हर एक गेंद के ऊपर समीकरण बदलना होगा। हर एक गेंद के ऊपर यहां पर मैच में कमबैक करना होगा। इस बार दूध आई तलवार, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और गेंद को खेल दिया थर्ड मैन रीजन बॉर्डर लाइन के पार। षटकार।
सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 45 रन। हिटमैन जिसे कहा जाता है रोहित शर्मा, इनका जर्सी नंबर 45 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ लाजवाब स्वीप चिट जरूर किया बल्लेबाज संतोष ने और अपनी टीम के लिए 6 रन जरूर बना लिए। इस 6 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। निखिल के ऊपर जरूर प्रहार किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम यशवंत खार के संतोष ने। इस बार कड़क स्वीप पे घुटना टेक, तमाशा देख, नजाकत बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 9 गेंदें अभी भी जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे बल्लेबाज कुणाल एक छक्के की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। क्या निखिल इस मैच में कमबैक करने में कामयाब होंगे? क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या फिर से एक बार यहाँ पर दबाव प्रेशर दिखाई देगा गेंदबाज निखिल के ऊपर? क्योंकि सर अभी नहीं तो कभी नहीं, कुत्ते भाव की चषक में अगर सेकेंड राउंड में हमें प्रवेश करना है तो यहाँ पर डिपेंड करने होंगे। पर इस बार अच्छी गेंद सिली डाउन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक गेंद के नीचे नयन कुत्ते जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 47 ऑन द बोर्ड। अभी भी 16 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 8 गेंदे 16 रन, 8 गेंदे 16 रन। प्रत्येक गेंद के ऊपर 2 रन आना अनिवार्य होगा। क्या इस मैच में कमबैक करेंगे यंग स्टार बेंसे टीम या उन्हें रोकने में कामयाब होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम यशवंत खार? तो फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग का सजावट में चेंज करते हुए गेंदबाज निखिल, स्ट्राइक पे बल्लेबाज जिन्होंने इस पारी में लाजवाब बल्लेबाजी की वही संतोष 22 रन पर बल्लेबाजी करते हुए निजी अच्छी साझेदारी यहां पर बनाने में कामयाब होते हुए क्या निखिल इस साझेदारी को ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होंगे? क्या टर्निंग पॉइंट होगा? और इस बार देखिए जड़ में डालने की कोशिश गेंद अलॉन्ग द कारपेट, गेंद के नीचे नयन कुते जब तक फील्ड करते थ्रो करते, अच्छी फील्ड अच्छी थ्रो, काबिल तारीफ यहां पर तालियों की बौछार होती हुई। इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। तो सर अक्सर कहा जाता है जिंदगी एक नाटक है, मौत उसका पर्दा है, मिल जाए तो सोना और मिट जाए तो मिट्टी, ऐसा कहा जाता है। तो आज यहाँ पर सोना बनाना होगा तो यहाँ पर रनों को डिपेंड करना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम यंग स्टार बेंसे को। तो फिर से एक बार निखिल अपने ओर की आखिरी गेंद डालेंगे। अच्छा कैमबैक जरूर किया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा था पर लगातार 3 गेंदों में सिंगल रन देने में सफल होते हुए गेंदबाज निखिल सफल गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पे कुणाल, नॉन स्ट्राइक पे संतोष। गेंदबाजी मार्ग पर निखिल अपने ओर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार जड़ में डालने की कोशिश अपील करते हुए उस अपील को नकारते हुए, और ये देखिए डायरेक्ट हिट जरूर किया था। की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 50 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। माधुरी दीक्षित फिल्म बेटा का वो मुझे आवाज आता हुआ जिस तरह से माधुरी दीक्षित धक धक करने लगा। 6 गेंदे 13 रन। अगर मैच टाई होता है कपिल सर तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। ये इस प्रतियोगिता का एक डिसीजन है, काफी बढ़िया डिसीजन। 6 गेंदे 13 रन बनाने होंगे और 6 गेंदों में 13 रन डिपेंड करने होंगे। रोकना और ठोकना, कौन होगा विजेता आज इस प्रतियोगिता में? 6 गेंदे में 13 रनों की जरूरत। किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा? तो टीम मीटिंग वाले प्लीज कोऑपरेट करें। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। सुशांत सर त्वरित टीम मीटिंग नाही घ्यायची, सहकार्य करायचं। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज संतोष, नॉन स्ट्राइक पे कुणाल और गेंदबाजी मार्ग पर यंग स्टार बेंसे की जानिब से गेंदबाज अल्लाहुद्दीन। अभी देखना है 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। इस मैच में नागराज मंजिले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला। तो कौन किसे हुकाता और कौन किसे ठोकता है? अल्लाहुद्दीन देखना है। अल्लाह का नाम लेकर जरूर आज इस प्रतियोगिता में अपने टीम के लिए एफर्ट दिखलाना होगा।
तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज संतोष एक तरफ है, यशवंत खान तो एक तरफ है। यंग स्टार बेंच से 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। अगर मैच बराबरी का होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। यंगस्टर बेंच से टीम से गुजारिश है मैच फास्ट लिया जाए, काफी टाइम हो रहा है इस मैच में। तो फिर से एक बार अलाउद्दीन अपने ओर की पहली गेंद संतोष के लिए। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। यहां पर 6 गेंदे 13 रन बनाने होंगे, 6 गेंदों में 13 रन रोकने होंगे। यंगस्टर बेंच से संघ हमें अपना वारंवार विनंती करते हैं, सामना फास्ट घ्यायचं है। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार पर अलाउद्दीन अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद शफल होकर खेल दिया है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से दरार, गेंद सीमा पार, चौकार। तो यहाँ पर देखिए पहली गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया गेंदबाज अलाउद्दीन का, बल्लेबाज संतोष ने एक सलामी वीर बल्लेबाज। और कपिल सर सराहना करनी होगी बल्लेबाज संतोष की, जिन्होंने सलामी से बल्लेबाजी कर रहे और संयमी पारी करते हुए जहां पर रनों की जरूरत है वहां पर रन बनाते हुए, और जहां पर सिंगल की जरूरत है वहां पर सिंगल देकर अपने साथी सहकारी को स्ट्राइक पर लाते हुए निजी 27 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदे और जीतने के लिए भी 9 रनों की जरूरत। फिर से एक बार गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और संतोष की पारी का अंतर शायद से मेरी नजर लग गई और डीजे को मौका। पर अच्छा कैच लपक लिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी निखिल ने, और निखिल की भी कपिल से सराहना करनी होगी जिन्होंने तीसरे ओवर में काफी कंजूसी गेंदबाजी की थी। एक छक्का जरूर जड़ा था बल्लेबाज विनायक ने उनके ऊपर, पर लाजवाब गेंदबाजी करने के बाद मात्र उन्होंने 12 रन खर्च किए थे गेंदबाज। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नए रहेंगे, न्यू फलंदाज स्ट्राइक असतील नोंद घ्यायची है। तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर नमूद होते हुए रोशन। तो देखना है जिस तरह से ऋतिक ने बल्लेबाजी की थी, क्या आज उनके अपोजिट रोशन बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 9 रन। स्ट्राइक पे रोशन, 9 स्ट्राइक पे कुणाल। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत। अगर मैच बराबरी का होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा, दोनों टीम जान ले। तो इस बार ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज अलाउद्दीन यहां पर वाइड करार करते हुए दक्ष पंच अंपायर विनायक वारगेसर इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचे हमारे गुणे लेखक जी बतलाते हुए 55 रन। जीतने के लिए अभी भी 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 8 रन। इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी की जाए, यहां पर इस दुविधा में बल्लेबाज अलाउद्दीन और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोशन। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर दिखाई देता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर। फिर से एक बार यहां पर दबाव, प्रेशर, वही रिजल्ट है, वही दिशा, वही दशा। तो कपिल सर मैं अक्सर कहता हूं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। यहां पर थोड़े से अपने लाइनों लेन से भटकते हुए गेंदबाज अलाउद्दीन यहां पर अभी भी 4 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 7 रन। अगर मैच बराबरी का होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। अलाउद्दीन थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए, प्रेशर में दिखाई देते हुए यहां पर 2 गेंदे बिंदी निकालनी होगी अगर मैच में अपना समीकरण, अपना दबाव रिलीज करना होगा। 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत।
फिर से एक बार यहाँ पर खराब गेंद। जिस तरह से आपने देखा होगा सर दामिनी में सनी देओल तारीख पे तारीख और यहाँ पर अलाउद्दीन गेंदबाजी करते हुए वाइट पे वाइट और इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। जीतने के लिए अभी भी मात्र 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोशन और अभी भी रोशन ने एक भी बल गेंद का सामना नहीं किया है। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके हल्का तो स्टीयर जरूर किया। शॉर्ट पॉइंट रीजन में खिलाड़ी तैनात, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत। अगर मैच बराबरी का होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। दिल की धड़कनें 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज कुणाल। क्या मुंबई इंडियंस के जिस तरह से कुणाल पांड्या कहे जाते थे, आज ये कुणाल यशवंत खार के लिए छक्का लगाएंगे पर गेंद में स्लोप के नवा में गेंद के नीचे रिजवान और ये देखिए नसीब पांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। जहां पर कैच थी वहां पर 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब होते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। जीतने के लिए अभी भी 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत। लाइफलाइन क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश, और यही सत्यानाश का रीजन होता है। यहां पर दोनों खिलाड़ियों को लाइफलाइन जरूर मिलती हुई। पर इस बार देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। अभी जीतने के लिए 1 गेंद और 1 रन की दरकार। अगर 1 गेंद पर डॉट होती है तो सुपर ओवर होगा, अगर इस गेंद के ऊपर विकेट आती है तो सुपर ओवर होगा, अगर इस गेंद के ऊपर सिंगल आती है तो यशवंत खार जीत सकती है। क्या होगा अगर सुपर ओवर खिलाना है तो यहां पर इस गेंद के ऊपर विकेट पतन करना होगा। 1 गेंद 1 रन की दरकार। एक गेंद 1 रन की दरकार। अगर 1 गेंद 1 रन बनाते तो यशवंत खार जीतती है, अगर 1 गेंद डॉट कराते तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। ये दोनों टीम जान ले। अगर दर्शकों अगर आपको ये मैच पसंद आया है तो तालियां बजाए, क्योंकि 1 गेंद और 1 रन की दरकार। एक गेंद 1 रन की दरकार। यंगस्टर बेंसेस टीम जल्द से जल्द मैच शुरू किया, काफी विलंब हो रहा है। 1 गेंद 1 रन की दरकार। सिर्फ अभी डॉट और विकेट इस मैच में सुपर ओवर खिला सकता है। पर इस बार स्क्वायर कट किया है और विजयी चौकार यशवंत खार टीम के लिए। बुरमाली संघाचा कर्णधार आपणास विनंती असेल आपण नाणेफेकी संघाशी संपर्क साधायचा आहे। बुरमाली संघाचा कर्णधार आणि यशवंतकर संघाचा कर्णधार आपण टॉस साठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। आणि या मॅचचा मॅन ऑफ मॅच नो डाऊट याने 27 धावा बनवल्या असा फलंदाज संतोष गायकर। यश